नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने Amazon EC2 इंस्टेंस को डिप्लॉय करने के बारे में देखा था और हमने इंस्टेंस टाइप भी देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी ग्रुप्स की, और जब हम Amazon EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें सिक्योरिटी ग्रुप्स प्रोवाइडेड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे और हैंड्स ऑन भी देखेंगे, एक्चुअल में देखेंगे कैसे हम एडिट कर सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स को। तो दोस्तों सबसे पहले तो चलते हैं इसकी थ्योरी पे। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स होता क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप्स कंट्रोल द ट्रैफिक इनटू एंड आउट ऑफ द EC2 इंस्टेंस। तो अगर मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं तो कहने का मतलब है दोस्तों कि लेट अस सपोज मेरे पास Amazon का EC2 इंस्टेंस मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया और इसके ऊपर मेरा एक कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। ठीक है, मेरा एक सॉफ्टवेयर इस Amazon EC2 इंस्टेंस पे रन कर रहा है। अच्छा दोस्तों, जो ये सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे जानकारी वाले लोग ही एक्सेस कर पाएं। मतलब मैं चाहता हूं कि जो ट्रैफिक एक जगह से आता है, एक रीजन से आता है, लेट अस सपोज आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, लेट अस सपोज IP यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे ही मेरा ये सॉफ्टवेयर एक्सेस कर पाएं। ठीक है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि मैं एक इंटेंडेड लोगों को ही अपना ट्रैफिक दूं? आपने देखा होगा कि जब भी आप यूनिवर्सिटीज़ के वाईफाई को एक्सेस करते हैं, पब्लिक वाईफाई को एक्सेस करते हैं, तो आप सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को ही देख पाते हो, लिमिटेड वेबसाइट्स को ही देख पाते हो। बाकी सारी वेबसाइट्स उन्होंने ब्लॉक करी होती हैं ड्यू टू अनऑथराइज्ड एक्सेस, है ना। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो साइट्स बैन होती हैं उन सबको हम एक्सेस नहीं कर पाते साइट्स के थ्रू। आप जब गेम भी खेलते हो, आपने देखा होगा कि हमारे यूनिवर्सिटी टाइम पे क्या होता था कि हम जब भी गेम लगाते थे तो हम मतलब जैसे पबजी खेलनी होती थी या फिर फ्री फायर खेलनी होती थी, तो हम यूनिवर्सिटी के वाईफाई से हम नहीं खेल पाते थे क्योंकि वो बैन होता था। ठीक है, तो यही चीज होता है दोस्तों, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप्स होता है ना, ये एक तरह का फायरवॉल होता है। क्या होता है? फायरवॉल। फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि ये बताता है, एक तरह से छन्नी का काम करता है। छन्नी का क्या काम होता है? जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जो हमें चीजों में नहीं चाहिए होते, अपने दूध में या फिर चाय में नहीं चाहिए होते, तो वो छान देता है उन सबको। तो यही चीज है, वो छान देता है उन वेबसाइट्स को और हमें सिर्फ वही लोग ये एक्सेस कर पाएंगे जिनको हम चाहते हैं कि वो देखें। ठीक है, तो हम ये काम कैसे करते हैं? सिक्योरिटी ग्रुप्स का कंसेप्ट है, इसको कहते हैं फायरवॉल। ठीक है, ये चीज, ये कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप्स कंट्रोल द ट्रैफिक इनटू एंड आउट ऑफ द EC2 इंस्टेंसेस। सिक्योरिटी ग्रुप्स ओनली कंटेन अलाउ रूल्स। मतलब अलाउ रूल्स का मतलब क्या होता है? सिर्फ वही ग्रुप्स, सिर्फ वही लोग जिनको मैं चाहता हूं कि वो देखें। सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स कैन रेफरेंस बाय IP और बाय सिक्योर बाय इट्स ग्रुप। तो अच्छा, इस लाइन को समझते हैं, क्या कहना चाहता है कि लेट अस सपोज दोस्तों, आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन किया। ठीक है, ये कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पे आपने डाला हुआ है कुछ IP एड्रेसेस की, मतलब ये सारे IP एड्रेसेस हमारे देख पाए। तो आपने ये लिस्ट डाली हुई है, तो ये एक हो गया आपका सिक्योरिटी ग्रुप 1। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप 1 एक आपने बना दिया, सिक्योरिटी ग्रुप 1 आपने नाम दे दिया। एक और आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया IP, जो कि ये भी IP कंटेन करता है, ये दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप के काम करता है, ये दूसरे। लेट अस सपोज ये चाहता है कि ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखें और ये लखनऊ वाले बच्चे देखें या यूपी वाले बच्चे देखें। ठीक है, यूपी वाले बच्चों की ये IP एड्रेस है जो देख पाए मेरी वेबसाइट, और दिल्ली वाले बच्चों की ये IP एड्रेस है जो मेरे सॉफ्टवेयर को ये देख पाए। तो
मैंने क्या किया, इन आईपीस को एक जगह पे कॉन्फ़िगर कर दिया, पूरा एक बना के रख दिया है और उसको मैंने जॉट डाउन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक है, ये सिक्योरिटी ग्रुप्स हो जाते हैं हमारे EC2 इंस्टेंस के। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा चीज़। एक और चीज़ दोस्तों, एक जो चीज़ है इनबाउंड और आउटबाउंड के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखो, लेट अस सपोज आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है और इसके ऊपर ना आपने एक विंडोज का सॉफ्टवेयर लगा दिया है। जिनको वर्चुअल मशीन्स के बारे में नहीं पता दोस्तों, मैं उनको बता देता हूँ कि लेट अस सपोज आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है क्लाउड पे और उसके ऊपर आपने एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया और आप इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से ना आप कुछ एक्सेस करना चाहते हो। लेट अस सपोज आप एक्सेस करना चाहते हो क्रोम को। ठीक है, क्रोम को एक्सेस करना चाहते हो तो क्रोम कैसे एक्सेस होगा? ये जाएगा गूगल के पास। क्रोम मतलब क्रोम गूगल कंपनी का है, एक सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या करेगा, गूगल के मेरे को सर्वर को एक्सेस करना है। ठीक है, गूगल के मेरे को सर्वर को एक्सेस करना है इसके साथ। तो ये क्या है दोस्तों, आउटबाउंड हो गया। मतलब ये होता है आउटबाउंड और एक होता है इनबाउंड। ये चीज समझो आप, इन बाउंड और एक होता है आउट बाउंड। ठीक है, इनबाउंड का मतलब होता है वो लोग जो मेरे EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहते हैं वो। आउटबाउंड का मतलब होता है जो मैं EC2 इंस्टेंस के अंदर रह के जिन वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। लेट अस सपोज ये मेरी लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर है मेरा जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। तो वो कंप्यूटर हर वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, वो कंप्यूटर हर उसको वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते, सिर्फ उन्हीं को कर पाते हैं जिसके जो सिक्योरिटी ग्रुप्स उसके अंदर प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इन सारी कॉन्फ़िगरेशंस को डिफाइन करेंगे और एक रूल बना देंगे कि हाँ, ये आउटबाउंड रूल है कि ये सेट ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स ही यहाँ पे हम एक्सेस कर पाए। और एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है कि ये इंटेंडेड यूजर्स ही हमारे एक्सेस कर पाए लोग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज समझ आ गई। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई आउटबाउंड और इनबाउंड का, अगर आपको समझ आ गया हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली चीज आपको समझ आ गई, रूल्स कैन रेफर बाय IP बाय एंड सिक्योर बाय इट्स सिक्योरिटी ग्रुप। दे एक्ट एज अ फायरवॉल। जैसे मैंने आपको बताया था, फायरवॉल एक तरह की छन्नी होती है जो कि उन्हीं यूजर्स को एक्सेस करने देती है जो हम चाहते हैं एक्सेस करें। अच्छा देखो, दे दे रेगुलेट, क्या क्या चीजें रेगुलेट करते हैं? एक्सेस टू पोर्ट्स, हम पोर्ट्स को भी एक्सेस कर पाते हैं एक पर्टिकुलर URL के अकॉर्डिंग। ऑथराइज्ड IP रेंजेस, लाइक हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर IP रेंज, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन, एक फाइल बनती है, या फाइल नहीं बोलूंगा मैं, मैनुअली हम डैशबोर्ड पे देखेंगे कौन कौन से एक्सेस हम कर पाते हैं। मैनुअली आपको दिखाऊंगा मैं पूरा ये कैसे, अभी IPv4 IPv6 कैसे हम इनको कॉन्फ़िगर करते हैं। कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड नेटवर्क, हाँ सही बताया मैंने, कि कैसे हम इनबाउंड मतलब जो ट्रैफिक दूसरी जगह से EC2 इंस्टेंस में आने वाला है और EC2 इंस्टेंस से जो हम एक्सेस करने वाले हैं उसके अंदर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है, उसके अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर डाले हैं, उनके थ्रू हम कैसे बाहर वाले नेटवर्क्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो बहुत बढ़िया है, बस इतना ही चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशंस भी। अच्छा दोस्तों, दो चीज़ें अच्छे से समझ लो आप अभी। इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ नॉट एक्सेसिबल टाइम आउट, इट इज़ ड्यू टू सिक्योरिटी ग्रुप। अरे हाँ, कभी कभार क्या होता है कि हम एक URL, लेट अस सपोज ना, आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभार ना हम कह देते हैं सर्वर डाउन है ना, सर्वर डाउन है, या क्या दिक्कत आ जाती है कि हमारा ये वाला एक बार आता है ऐसे, सेशन एक्सपायर्ड, है ना। ये ऐसा मैसेज जब आ जाता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इफ़ योर एप्लीकेशन इज नॉट एक्सेसिबल, मतलब टाइम आउट आ जाता है, लोडिंग होती रहती है। देखा होगा आपने, लोडिंग होती रह जाती है और हम उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते और ये मैसेज आ जाता है, योर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। ठीक है, इट्स ड्यू टू सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप का इशू होता है वो,
है ना। जब टेस्टिंग हम करते हैं ना, जब हम जैसे आपने एक वेबसाइट को डिप्लॉय किया और आप अब देख रहे हो कि मेरे लोग, नॉर्मल लोग, जनरल पब्लिक मेरी एक्सेस कर पाएगी, तो हम यूआरएल टेस्टिंग करते हैं। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा हम नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो इशू किसका होता है? सिक्योरिटी ग्रुप का। अच्छा, अब यहाँ पे दो दो चीजें पड़ती हैं। एक और आता है, इफ एप्लीकेशन गिव्स कनेक्शन रिफ्यूज एरर। अगर ऐसे आ जाता है दिस साइट कांट बी रीच्ड, ठीक है, देन इट्स एन एप्लीकेशन एरर और एप्लीकेशन इज नॉट लॉन्च्ड। तो जो भी आपने एप्लीकेशन वो EC2 इंस्टेंस में बनाया होगा, डिप्लॉय किया होगा, जो भी सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कोई कैलकुलेटर का एप्लीकेशन डाला है या फिर कोई भी एप्लीकेशन सिंपल सा मैंने EC2 इंस्टेंस में डिप्लॉय कर दिया है, वो लॉन्च ही अच्छे से नहीं हुआ, तो हमें उसके ना लॉग्स देखने पड़ेंगे, एरर लॉग्स देखने पड़ेंगे। कंसोल में मैंने आपको बताया था कैसे हम डिप्लॉय करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं लिनक्स मशीन को। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप प्लीज़ जाके देखिए। तो वो लॉग्स को जैसे ही हम एक्सेस करेंगे ना दोस्तों, हम देख पाएंगे इसके अंदर कि क्या एरर था, क्या कॉज था उसका। तो ये चीज़, आप अगर आप दोनों चीज़ें समझ गए हो तो आपके लिए डीबगिंग करना भी आसान हो जाएगा कि कहाँ पे एक्चुअल में सिक्योरिटी ग्रुप्स का इशू आता है। ठीक है, कि हम बोलते हैं ना फायरवॉल का इशू है, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डीबग करने में हेल्प करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की कैसे हम EC2 इंस्टेंस के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप्स को मॉडिफाई करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये मैंने एक EC2 इंस्टेंस बना के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कैसे इसके ये मेरी एक मशीन मैंने रन करवाई थी दोस्तों, ठीक है, थोड़े टाइम पहले मैंने अभी इसको रन करवाया, तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, अप एंड रनिंग है ये EC2 इंस्टेंस। तो लेट अस सपोज अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर के जो सिक्योरिटी ग्रुप्स है वो कैसे देखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे आते हैं सिक्योरिटी पे। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो आप इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको एनालिसिस करता हूँ। अच्छा, अगर मेरे को सिक्योरिटी ग्रुप स्पेसिफिकली अगर एक्सेस करना है ना, तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ना, यहाँ देख सकते हो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप्स के सेक्शन में भी आप क्लिक कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, ये देखो 3 परमिशंस, एक तो डिफॉल्ट है और एक आप अपना भी बना सकते हो। तो लेट अस सपोज मैंने लॉन्च विजर्ड 1, ठीक है, मेरे को दिया हुआ था, तो इसके यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स और यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल्स भी देख सकते हो आप। तो अच्छा, यहाँ पे देखो दोस्तों, इनबाउंड का मतलब क्या होता है कि बाहर के लोग मेरे EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पाए। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आता है, ये सिक्योरिटी ग्रुप की एक आईडी होती है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, कि सारे जैसे हमारी एक यूनिक आईडी होती है, बस आप इसको ये समझो। अच्छा, टाइप क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे टाइप होते हैं, कितनी सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं आपको पता है, SMTP, HTTP, ठीक है, और अगर आपको किसी फाइल को एक्सेस करना होता है FTP, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी HTTP कॉल्स हैं वो हम एक्सेस कर पाएं। अच्छा, यहाँ सोर्स के सेक्शन में ना हम ये भी कर सकते हैं कि एनीवेयर IPv4, मतलब कोई भी अभी अभी के लिए मैंने ये बोल दिया कि कितने भी, कहीं से भी IPv4 के कनेक्शन आए, करवा दो एक्सेस। IPv6 के लिए अगर मेरे को कॉन्फ़िगर करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने बोल दिया ये। और अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पे कि अच्छा, अभी तो मैंने यहाँ पे ये वाला रखा हुआ था, अगर मैं ये बोलूँ माई IP, ठीक है, तो ये कहेगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरा IP ही उस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, ये एक रूल बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों HTTPS के लिए भी आप यही कर सकते हो। तो ये आप जितने ऐड करोगे ना, जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई भी एक सिक्योरिटी ग्रुप मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप करूँ, चलो ये वाला कर देता हूँ SMTPS, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि कहीं से भी आ जाए, ठीक है, और ये देखो बस मेरे को यहाँ पे सेव रूल्स करना है और मेरा सारा काम हो गया। देखा आपने कैसे मैंने एडिट कर लिया। आप देखो यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो SMTPs जितनी भी प्रोटोकॉल्स यहाँ इस टाइप को फॉलो करते हुए आएगी, इस रूल को फॉलो करते हुए आएगी, वो मेरे EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएंगे।
हम इसको और भी बाउंड कर सकते हैं कि हम स्पेसिफिकली डिफाइन भी कर सकें कि कस्टमाइज अगर मेरे को करना है यहाँ पे देखो आपको अगर लिस्ट जनरेट करनी है कि ये वाली लिस्ट आप पहले से जनरेट कर सकते हो, सबनेटिंग मास्क भी दे सकते हो, ठीक है। ये देख रहे हो आप कितने कितनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपने आप से दे सकते हैं। इसका मतलब होता है एनीवेयर, कहीं से भी कोई सा भी प्रोटोकॉल आए, किसका, IPv4 का, हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों इनबाउंड रूल की, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव चेंजेस कर देता हूँ। ओके, अब आता हूँ मैं यहाँ पे। अब सिमिलरली दोस्तों आउटबाउंड रूल के लिए भी हम करेंगे। आउटबाउंड रूल का मतलब होता है हम EC2 इंस्टेंस के अंदर हैं और उस इंस्टेंस के अंदर रह के हम बाकी बाहर वाली चीज़ों को कैसे एक्सेस कर पाएं। तो यहाँ पे देखो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी तो ऑल ट्रैफिक लिखा हुआ है कि हम कोई सा भी कहीं के भी किसी के भी URL वेबसाइट को हम कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट अभी हमें बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो हमें ऑल का ही देता है, ठीक है। तो ये गलत है। जब आप एक अपना खुद का कंपनी का अगर आप डिफाइन करते हो, अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल लोग हमारी वेबसाइट्स नहीं देखें, मतलब सिर्फ वही लोग देखें हमारी, एक्सेस कर पाए इंटरनेट। अगर जैसे लेट अस सपोज आपने एक अपनी कंपनी का वो बनाया, आपने एक VMware बनाया, वर्चुअल मशीन बनाई, आपकी कंपनी है एक, ठीक है, ले लेता हूँ ABC कंपनी है आपकी, ठीक है। आपने बोला कि भाई मेरे को ना 5-6 एम्प्लॉयज़ रखने हैं अपनी कंपनी में, तो सभी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को आपने दे दिया लैपटॉप, ठीक है, और उनके लैपटॉप के अंदर वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर कर दी कि आप क्लाउड के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो। तो आपने उनको सिर्फ वही एक्सेस देना है, ये नहीं कि आपने उनको सारे एक्सेस दे देने हैं। अगर उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ परफॉर्म करी तो आप वो सारी चीज़ें ब्लॉक कर दोगे। लेट अस सपोज आपने बोला कि यार आप YouTube नहीं देख पाओगे, ठीक है, आपने उसको ब्लॉक करवा दिया। एक जैसे नॉर्मली कंपनीज के VMware में होता होगा, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो तो अगर आपने वर्चुअल मशीन या फिर आपने VPN जब लगाया होता है तो आप नहीं कर पाते हो। क्योंकि क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि उनके सिक्योरिटी ग्रुप में वो कॉन्फ़िगर्ड होती है, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं ट्यूटोरियल्स वेबसाइट या गिटहब की सारी चीज़ें जहाँ पे हम सोर्स कोड को एक्सेस नहीं कर पाते, किसी के भी सोर्स कोड को। तो ये सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स जो होते हैं फायरवॉल के, जो चीज़ें होती हैं ये सारी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो जब आप प्रोफेशनल हो, अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि हम कौन सी चीज़ें एक्सेस कर पाते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं कर पाते, ठीक है। तो यही था दोस्तों। आई होप ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसे डिटेल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, ताकि आपकी जर्नी क्लाउड के लिए बहुत आसान हो जाए। ये वीडियो देखने का धन्यवाद।